जय हिंद साथियों। डीके स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बाबूजी के बारे में सामान्य जानकारी। एक ट्रिक के साथ सारी जानकारी आपको मुंह जुबानी रटा दूंगा। सिर्फ मेरे साथ साथ बोलनी है। अगर आप मेरे साथ इसको 3 बार बोल जाते हैं तो आपका इसमें से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, है ना। देखो जैसे क्या करते हैं, अपने को करना है बाबूजी के बारे में। बाबूजी की अगर जन्म की बात बात करें तो जन्म कब हुआ था? 1239 में। और जन्म स्थान की बात करें तो कोलूमंड जोधपुर में हुआ था। इनके पिता की बात करें तो धनंजय राठौर थे। माता के बारे में बात करें, माता का नाम क्या था? तो कमला देव। पत्नी का नाम था फूलम देव या फिर सुबियार देव, है ना। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था भाला लिए अश्वरोही, यानी कि भाला लेकर अश्व के ऊपर बैठे हुए थे। और इनके घोड़ी की बात करें तो केसर कामधु। क्या थी इनकी घोड़ी? केसर कामधु। अब इनको ट्रिक के साथ याद करनी है। ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे? देखो मेरे साथ बोलना है सभी को, है ना, कि 1239 में। कब है? 1239 में कोलूमंड में। 1239 में कोलूमंड में दादर जी ने 1239 में कोलूमंड में धांधल जी ने कमला देव को फूल दिया। क्या दिया? 1239 में कोलूमंड में धांधल जी ने कमला देव को फूल दिया। और किसका अवतार लिया? केसर का अवतार लिया। एक बार फिर से बोलो देखें। 1239 में कोलूमंड में धांधल जी ने कमला देव को फूल दिया और किसका अवतार लिया? केसर का अवतार लिया। अब देखो 1239 में क्या हो गया? जन्म। कोलूमंड क्या हो गया? जन्म स्थान। धांधल जी क्या हो गए? इनके पिताजी। कमला देव क्या हो जाएगी? माता। फूलम देव क्या हो जाएगी? फूलम देव क्या हो जाएगी? पत्नी। और किसका अवतार लिया? केसर का अवतार लिया। तो केसर क्या हो जाएगी? केसर कामधेनु इनकी क्या हो जाएगी? घोड़ी। और इनके प्रतीक चिन्ह की बात करें तो प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा आपका? भाला लिए अश्वरोही। अब बाबूजी के बारे में और जानकारी की बात करें तो देखना, बाबूजी का जो मेला है वो कब पड़ता है? तो चैत्र अमावस्या को। बाबूजी का मेला कब पड़ता है? चैत्र अमावस्या को, है ना। और बाबूजी के मंदिर में एक नृत्य किया जाता है। उस नृत्य का क्या नाम है? थाली नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य किया जाता है। अब अगर बाबूजी के उपनामों की बात करें अपन, बाबूजी के उपनामों की, तो बाबूजी के उपनामों में सबसे पहला आता है गोरक्षक के देवता। क्या कहते हैं बाबूजी को? गोरक्षक के देवता। फिर कहते हैं ऊँटों के देवता। एक तो गोरक्षक देवता, दूसरा है ऊँटों के देवता। फिर आता है प्लेग रक्षक के देवता। फिर इनको एक और नाम से जाना जाता है हाड़ फाड़ के देवता। और इनका एक और नाम है वचन क्रूस के देवता। वचन क्रूस के देवता इनको क्यों कहते हैं? तो ध्यान रखना, देवल नाम की एक महिला थी। कौन थी? देवल। और उनकी घोड़ी लेकर गए थे ये अपनी शादी में। उस घोड़ी का क्या नाम था? केसर कामनी, है ना। और उनसे वचन लिया था कि अगर आपकी गायें जो है, आपको जरूरत पड़ेगी इस घोड़ी की, तो आप जब भी मुझे मैसेज करोगे मैं उसी वक्त वापस आ जाऊंगा। और इसी वचन के जगह में जब बाबूजी जो है अपने फेरे ले रहे थे और 3 फेरे जब कंप्लीट हुए थे, तो जब देवल जो है उस समय वहां आ जाती है और आकर कहती है कि मेरी गायें जो हैं वो क्या हो गई हैं? चोरी हो गई हैं और तुम्हें जो है इसी वक्त वापस चलना पड़ेगा। तो अपना वचन पूर्ण करने के लिए बाबूजी जो हैं वो वापस देवल के साथ चले जाते हैं उसकी गायों की रक्षा करने के लिए। इसलिए इनको क्या कहते हैं? वचन पुरुष देवता। और फिर जो बाबूजी जो हैं, बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार। और बाबूजी का एक और नाम है, उपनाम जो है स्वर्णवर्त के देवता। किसके देवता? शरणावत के रक्षक। शरणावत के रक्षक। अब इनको क्यों कहते हैं? तो 2 व्यक्ति थे बिलो के, जो कहीं बाहर से आए थे इनके पास शरण लेने के लिए, और उन दोनों को इन्होंने क्या दी थी? शरण दी थी। और एक और नाम आता है इनका अछूतों के देवता। मतलब जो अछूत व्यक्ति थे उनके साथ भी इनका अच्छा व्यवहार था। अछूतों को भी ये क्या देते थे? शरण देते थे। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अछूतों के देवता। फिर और बात करें कि बाबूजी को जो मानने वाले लोग होते हैं, अनुयायी होते हैं बाबूजी के, है ना, वो अभी भी शादी में जो है 3.5 फेरे लेते हैं। कितने फेरे लेते हैं? 3.5 फेरे लेते हैं। और बात करें कि मोरजी ओशियन है बाबूजी के ऊपर एक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का क्या नाम है? तो उस ग्रंथ का नाम है बाबू प्रकाशन ग्रंथ। किसने लिखा था? तो मोरजी ओशियन है। और एक गांव का नाम पड़ता है, उस गांव का नाम है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, देचू। क्या गांव है? देचू। देचू क्या है? तो देचू के अंदर मृत्यु हुई थी। किसकी? बाबूजी की क्या हो गई थी? मृत्यु। और मृत्यु क्यों हुई थी? तो देवल को वचन दिया था और देवल की गायें चुराने वाला एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति का क्या नाम था? जिंदराव खिची। क्या नाम था? जिंदराव खिची। और जिंदराव खिची के साथ युद्ध करते हुए बाबूजी की क्या हो जाती है? मृत्यु। ठीक है, इसी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।